तक आ गए हम। तो उपलब्धि है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है यहाँ तक आने के लिए, सभी का धन्यवाद। तो चौथे सूत्र में चर्चा चल रही है कि चित्त में जो क्लेश होते हैं उनकी चार अवस्थाएं होती हैं, और चारों अवस्थाएं हमने देखी हैं। पहली अवस्था प्रसुप्त, दूसरी तनु, तीसरी विच्छिन्न और चौथी उदार अवस्था। हमारा चित्त और चित्त में जो क्लेश हैं वो क्लेश अलग अलग स्थितियों में दिखते रहते हैं हमको। कभी सो जाते हैं वो क्लेश, पता नहीं वर्षों वर्षों सोते रहें, कब तक सोएंगे पता नहीं। कई बार तो जन्म निकल जाते हैं, जन्म जन्मांतर इधर से उधर हो गए, हम कितने शरीरों में भटक के आ गए, लेकिन वो क्लेश सोए हुए हैं। एक स्थिति वो है। एक दूसरी स्थिति है कि क्लेशों को तनु कर रखा है, कमजोर बना दिया पीट पीट करके। और पीटा कैसे जाता है, उपहत कैसे किया जाता है, प्रतिपक्ष भावना से, जिस पर हमने 2 दिन चर्चा की थी। एक तीसरी स्थिति होती है क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था ऐसी है कि एक क्लेश के उभरने पर दूसरा क्लेश दबा हुआ रहेगा, विच्छिन्न रहेगा, यानी उभर के नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं कब शीघ्रता से आ जाए कट करके, कभी कट के दब जाएगा, कभी कट के उभर के आ जाएगा। ये उसकी स्थिति होती है, इसको क्लेश की विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। और एक क्लेश की होती है उदार अवस्था। इस समय पूरे प्रकट रूप में है, अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये क्लेश की उदार अवस्था है। तो ये चारों अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं, समझी हैं। तो इसके अलावा और भी कई बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे एक प्रश्न कई बार खड़ा होता है कि ये चारों क्लेश जो हैं, क्षमा कीजिए, इन क्लेशों की जो चारों अवस्थाएं हैं, इनमें कौन सी अवस्था सबसे खराब है? ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है? तो कई बार जैसे ये उदार अवस्था है, जिस समय क्लेश अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है, तो हमको यही लगता है कि यही सबसे खराब है, क्योंकि इस समय हमको प्रताड़ित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, क्लेश उदार स्थिति में है, ऐसा लगता है। लेकिन उसको हानिकारक उस रूप में नहीं मानना चाहिए कि ये सबसे खराब है। क्लेश तो सारे ही खराब हैं, अवस्थाएं तो सारी ही खराब हैं। जो सोया हुआ है अभी, बस ऐसा कह सकते हैं कि हाँ सोया हुआ है, कब जाग जाएगा पता नहीं। लेकिन उदार अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि अभी इस समय क्लेश हमको दिख पा रहा है, पता चल रहा है उसका। तो ऐसे में क्लेश को पकड़ना, पहचानना, उस पर काम करना, उसको निर्बल बनाना, तनु बनाना बहुत आसान काम है। सोए हुए क्लेश पता नहीं कब तक सोते रहेंगे, अगले जन्मों में कब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे हमारे चित्त के भीतर, हानिकारक तो रहेंगे और ऐसे खत्म होने वाले हैं भी नहीं। उभर उभर के आएंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगे, तभी उनका कुछ हो सकता है आगे। ऐसे सोते रहेंगे तो उनका कुछ नहीं हो पाएगा, बने रहेंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत शानदार उदाहरण है, आप रिलेट कर पाएंगे इससे। जैसे खेतों में जब हम फसल बोते हैं, तो हमने तो केवल फसल बोई, मान लीजिए गन्ने की फसल हमने बोई, गन्ना 1 महीने में निकल के आ गया, नीचे से अंकुरण बाहर आ गए। हमने खरपतवार नहीं बोए थे कोई नहीं, कोई किसान नहीं बोता खरपतवार, फसल ही बोई जाती है, लेकिन ये खरपतवार अपने आप से आ जाते हैं। बीज कहाँ पड़ा हुआ है खेत में किसान को पता नहीं होता, बहुत नन्हे नन्हे सूक्ष्म सूक्ष्म से वो बीज होते हैं, दिखते भी नहीं हैं। अगर दिख जाएं तो उन बीजों को पहले ही हटा दें, तो फिर खरपतवार जमेंगे नहीं और भूमि की एक बहुत अच्छी उपजाऊ स्थिति को वो खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेत की जान खींच लेते हैं खरपतवार। जो खाद पानी लगाया जाता है वो तो खरपतवार ही चाट जाते हैं। किसान को दिखते नहीं ये बीज, बीज सुप्त अवस्था में है, सोए हुए हैं अभी, खाद पानी लगा फसल के साथ, उभर के आ जाते हैं एकदम से। छोटे छोटे खरपतवार हैं अभी, छोटे छोटे से, अपना अंकुरण दिखाया, एक एक दो दो पत्ते आने शुरू हुए। तो किसान क्या करता है, खुरपी लेकर के, खुरपा होता है, खुरपी भी बोलते हैं, उसको लेकर के उनको काट छांट शुरू करता है, यानी निराई गुड़ाई का काम शुरू करता है, ताकि ये अभी छोटे छोटे जो खरपतवार है ना, इनका अभी नाश हो जाए, अभी खत्म हो जाएंगे, तो ये फिर इनका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो बड़े हो गए तो फसल को तो बढ़ने नहीं देंगे
और खेत का जो खाद पानी है उसको यही ले लेंगे, यही पी जाएंगे, यानी उदार स्थिति में आने लगे अब वो धीरे धीरे। और एक उदार अवस्था ऐसी आ जाएगी उनकी जब वो प्रचंड हो जाएंगे। खेतों में कई बार ऐसे खरपतवार आते हैं जिनको बेल के रूप में देखा जाता है, लताएं होती है छोटी छोटी, और वो जकड़ लेती हैं गन्ने की फसल को, और बहुत बुरी हालत हो जाती है खेतों की। जब वो अपने पूरे प्रचंड वेग में होती है फिर उनको हटा पाना, निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस समय वो निकल रही हैं, जिस समय उदार स्थिति में हो रही हैं वो खरपतवार, बस उसी समय उनको वहीं पकड़ के रगड़ देना चाहिए। रगड़ देने का मतलब उनको वहीं समाप्त कर देना चाहिए, तो फिर वो प्रभाव नहीं दिखाएंगे, उनका बीज भी नहीं बनेगा फिर। नहीं तो बड़े होकर के नया बीज तैयार होता है, वो नीचे गिर जाता है और फिर से खरपतवार उत्पन्न होते हैं। यही मामला क्लेशों के साथ भी है। क्लेश भीतर सोए हुए हैं, बीज के रूप में हैं, कोई आलम्बन मिला उठ करके खड़े हो गए, फिर से जाग गए, प्रभाव दिखाने लगे, बस उसी समय पकड़ लें तुरंत। उसी समय जिस समय वो प्रभाव दिखाना शुरू कर रहे हैं, यानी उदाहरण के रूप में किसी से राग होने लगा, बहुत आसक्ति बढ़ रही है धीरे धीरे किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति, बस सावधान हो जाएं, उसी समय सचेत हो जाएं। और जैसे खरपतवार को पकड़ करके वहीं मसल दिया था, वहीं समाप्त किया था निराई गुड़ाई करके, इसी समय उसको निर्बल बना दें। निर्बल कैसे बनाएंगे, तरीका पीछे बताया था। कैसे? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, या सीधा सीधा कहें तो प्रतिपक्ष भावना से उसको वहीं कमजोर करें। क्लेश को पूरा अपने प्रचंड वेग में ना आने दें। प्रचंड वेग में भी आ जाएगा, हो तो जाएगा काम, उस पर कर लेंगे, लेकिन जब वो ऐसे प्रभावशाली रूप में आ गया तब हम उस स्थिति में नहीं आ पाते कि इसको कंट्रोल में ले आएं। और ऐसा खूब होता है कि जब व्यक्ति बहुत आसक्त है, कहीं बहुत राग में है या बहुत गुस्से क्रोध में है, तो उस समय नियंत्रण नहीं रहता उसका अपने ऊपर, और फिर वो बहुत राग की स्थिति में या बहुत द्वेष की स्थिति में गलत काम कर बैठता है, बहुत हानि अपनी कर लेता है और कई बार दूसरों की भी बहुत हानि करता है। इसलिए जिस समय वो उभर के आ रहा है क्लेश, उसी समय सावधान हो। अब ये एक दो दिन में नहीं होगा, ऐसे ही नहीं होगा कि मैंने यहाँ से बता दिया और कि जी आज ही कर लेंगे, आज निपटा देंगे इस काम को तो हम शाम तक, ये कल तक निपटा देंगे, एक महीने में निपटा देंगे, ये जीवन भर चलेगा। हर दिन पकड़ना पड़ेगा क्लेशों को, हर दिन देखना पड़ेगा, पुराने जीवन के उदाहरण उठाने पड़ेंगे, अपने अतीत को टटोलना पड़ेगा कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी और मैंने कब कब क्लेशों पे थोड़ा भी काम कर पाया। इन इतने क्लेशों को तो मैंने निर्बल बनाया था, तनु बनाया था, कमजोर किया था प्रतिपक्ष भावना से, या ये क्लेश इन पर काम हो ही नहीं पाया तो आज भी बड़ा दुखी कर रहे हैं, अब इन पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे और भी बातें हमारी पीछे हो गई थी। तो ध्यान रखने वाली बात है कि क्लेश यदि उदार अवस्था में है तो परेशान ना हो, हमारे लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है कि क्लेश अभी उभार पे है, तो पकड़ में आ जाएगा, और पकड़ के उखाड़ना उसको, उसको निर्बल बनाना, कमजोर बनाना हमारे लिए आसान है। बस बात यह है कि विद्या होनी चाहिए चित्त में हमारे, समझ हो, जागरूकता हो, हमें पहले से काम करने की आदत हो, एक अभ्यास हो, तो वो जल्दी से नियंत्रण में आ जाता है। अब जिन लोगों का मन कमजोर है, विद्या है नहीं, पढ़ते पढ़ाते चिंतन मनन नहीं करते, साधना करते नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, या जागरूकता, समझ, संस्कारों आदि की उतनी है नहीं, तो ऐसे लोगों को समय बहुत लगता है और कई बार जीवन निकल जाता है, समझ आती ही नहीं है, फिर अगला जन्म लेते हैं, अगले जन्मों में फिर वही परेशानियाँ, फिर बचपन से व्यक्ति बहुत पीड़ित दुखी दिखता है अगले जन्मों में भी। तो जब आप देखते हैं ना किसी व्यक्ति को बचपन से बहुत अलग ही स्थिति में है, हमेशा तनाव, हमेशा दुख, कोई ना कोई क्लेश परेशान करता रहता है, जीवन निकल जाता है उसका, इसका सीधा सा मतलब है कि इन चीज़ों को ना कभी समझने का प्रयास किया पूर्व जन्मों में, ना इस जन्म में समझा, और बस जीवन दुनियादारी में, सांसारिक वस्तुओं के भोग में, इन्हीं सब में लगा रहा, जीवन बेकार कर लिया। लेकिन कुछ लोग बचपन से बड़े विवेकी दिखेंगे, बड़े समझदार दिखेंगे, इस मामले में आध्यात्मिकता के लक्षण उनमें शुरू से ही प्रकट होते हैं बचपन से ही। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो माता पिता से मिलते हैं, गुरु आचार्यों से मिलते हैं, उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में इन सब चीज़ों पे अच्छे से काम किया है, तभी वो यहाँ तक पहुँचा है। तो बहुत कम अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में कोई व्यक्ति आपको दिख जाए कि हाँ ये कितना समझदार है, कितना योग्य है, आध्यात्मिकता में कितनी गति है इसकी, कितना स्थिर दिखता है,
बहुत सफलताएँ मिलने पर उछलता नहीं है और बहुत विरोध होने पर या बहुत प्रतिकूलताएँ, विफलताएँ मिलने पर इसको क्रोध उतनी जल्दी आता नहीं है, बहुत सहज व्यक्ति है। इसका सीधा-सा मतलब है कि उसको विरासत में नहीं मिला है ये, काम किया है उसने। उसने क्लेशों को समझा है, उसने क्लेश की इन चारों अवस्थाओं को टटोल के देखा है। भाई ऐसा व्यक्ति भी सुप्त अवस्था को तो नहीं पहचान सकता कि कितने क्लेश सोए हुए हैं, लेकिन हाँ जिनको निर्बल किया है उनको जानता है ये जानता है कि विच्छिन्न कैसे हुए हैं क्लेश। अभी राग के कारण राग दबा हुआ है, द्वेष के कारण राग, राग के कारण द्वेष दबा हुआ है, द्वेष के कारण द्वेष दबा हुआ है। इस अवस्था को भी जानता है ये, इतनी जागरूकता है इसके भीतर। पढ़ा समझा महसूस किया है, काम किया है ध्यान में बैठ करके, उपासना में बैठ करके, और निर्बल बनाने के लिए अभ्यास है इस व्यक्ति का। तो ऐसे लोगों से सहायता लें, ऐसे लोगों से अनुभव साझा करें, सहायता मांगें, विनम्र होकर के बातचीत करें, बड़े लोगों के पास जाएं, अनुभवी लोगों के, साधकों के पास बैठें। जो क्लेश बार बार आकर के जीवन में बहुत परेशान करता है, क्योंकि कई बार पूरा जीवन निकल जाता है, राग ही खत्म नहीं होता है। एक बार एक मूवी देख रहे थे हम, मूवी का नाम है नीलकंठ वर्णी। शायद आप लोगों ने कभी देखी हो, एक सीरियल जैसा है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, देखिएगा। तो उसमें एक व्यक्ति हैं, उनका बड़ा राग रहता है चीज़ों के प्रति। मैं संक्षेप में बता देता हूँ। तो वो नीलकंठ वर्णी जो एक बहुत छोटे बाल साधक हैं, उनके पास आके कहते हैं कि बाल योगी जी, मेरा सब वस्तुओं के प्रति राग हो ही जाता है। कभी कमंडल के प्रति हो गया, कभी किसी और वस्तु के प्रति, कभी खाने पीने की वस्तुओं के प्रति होता ही रहता है ये राग। इससे छूटता हूँ तो दूसरी वस्तु से राग हो जाता है, जुड़ जाता है। और वो व्यक्ति पूरा अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, 60-70 की उसकी आयु है। वो उनसे कह रहा है, पता नहीं कितनी सच्ची है या झूठी है ये कहानी, लेकिन हम इसको अपने रियल लाइफ से यदि इसको रिलेट करके देखें तो हमारे सबके जीवन में होता है ये। हमारे जीवन में ना हो तो आसपास में ऐसा दिखने में आ जाता है कि किसी व्यक्ति की आसक्ति किसी वस्तु के प्रति हुई, वहां से छूटी, फिर दूसरी वस्तु के प्रति हो गई, वहां से छूटी, तीसरी वस्तु के प्रति आसक्ति हो गई, जुड़ गया, राग हो गया। और ये सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। आवश्यकता है साधना करने की, आवश्यकता है और गहराई से टटोलने की। चिंता ना करें। तो जो जैसे इस समय क्लास में ज़्यादातर लोगों की आयु 60-70 प्लस की ही है, लगभग इतनी आयु के सब लोग हैं इस समय। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसा है और आप सोच रहे हैं कि जीवन तो कहाँ आ गया है, अब तो अंतिम पड़ाव है जी, या जीवन अब बचा ही कितना है, अब कैसे काम करेंगे और कहाँ इतना जीवन खराब कर लिया। एक अफसोस कई बार होता है यहाँ आकर के, इस स्टेज पर आते हैं तो, कि अब तो उतना सामर्थ्य भी नहीं बचा, कैसे साधना में बैठेंगे इतनी देर, कैसे काम करेंगे। तो हताशा निराशा से तो बात नहीं बनेगी। उसके लिए आशा को फिर से जगाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, जितना जीवन 30-40 सालों का बचा है उसको बढ़िया से निकालेंगे, काम करेंगे। भले ही 100% काम नहीं हो पाएगा, 40-50% भी काम कर पाए तो अगले जन्मों के लिए एक स्थिति तो बन जाएगी। आध्यात्मिकता की राह आसान हो जाएगी, कुछ दूरी तो तय करेंगे। मुक्ति तक जाने का जितना रास्ता है, जितने किलोमीटर तय करने हैं, जितने माइल्स स्टोन तय करने हैं, कुछ तो कवर कर लें इस जन्म में भी। इसलिए निराश ना हो, पकड़ें धीरे धीरे, चिंतन मनन करें। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो यहाँ 60-70 की आयु में आकर के बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। जो नहीं हुए हैं, मैं तो कहता हूँ मुक्त हो जाएं, अब छोड़ें दुनियादारी को, हट जाएं वहाँ से, वानप्रस्थ ले लें जल्दी से। जल्दी से का मतलब समझ के साथ लें, और फिर इन सब चीज़ों पर भी चिंतन मनन करें, क्योंकि वानप्रस्थ भी लेना बहुत अनिवार्य है। वरना यहीं उलझे रहे पोते पोतियों में, या जो भी, कि इनकी और शादी देख लूं, इनका और घर बस्ता देख लूं, बच्चों का तो कर ही दिया, इनका भी हो जाए तो फिर जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जीवन का कल्याण इसी बात में मानते हैं कि बस बेटे बेटियों की शादी कर दी, पोते पोतियों की भी हो गई, बस और अब जीवन में बचा ही क्या। इतने तक जीवन की इतिश्री समझते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता उनकी होती है। लेकिन जीवन इसलिए थोड़ी मिला है कि बस शादी करा दी, अपने कर्तव्य ये संसार के पूरे कर लिए। ये भी करने हैं, करने योग्य हैं। गृहस्थ में गए हैं तो ये भी हमको करने हैं।
लेकिन जिस लिए हमको यहाँ भेजा गया है, जिस लिए हम यहाँ आए हैं, वो लक्ष्य तो कुछ और है। इसलिए बहुत सुंदर अवसर ये है कि 50 वर्ष की आयु के बाद जब वानप्रस्थ में जाएं, तो अगले 75 वर्ष आने तक, यानी जब तक भी आपका ये वानप्रस्थ चले, तो खूब चिंतन मनन करें। गृहस्थ में कितनी बार राग हुआ था स्त्री के प्रति, या पुरुष के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत राग हो गया था, रिश्तेदारों के प्रति, धन के प्रति, वैभव के प्रति, प्रसिद्धि के प्रति, कितना कुछ मैं डूब गया था गृहस्थ में जाकर के। मैंने कर्तव्य पूरे किए वहाँ पर, लेकिन वहाँ नुकसान भी काफ़ी देखा। मैं भोगने गया था, एक प्रयोगशाला थी गृहस्थ अपने आप में। वहाँ मैंने हर क्लेश को अच्छे से देखा, बढ़िया से, कि कैसे क्लेश अपनी ओर खींचते हैं, बांधते हैं। और मैंने सब चीज़ों को भोग के देख लिया। गृहस्थ को खूब अच्छे से टटोला है मैंने। गृहस्थ मेरा खराब नहीं गया है, क्योंकि जिस समय हम गृहस्थ में थे उस समय हमारे पास उतना होश, उतनी समझ, उतना समय, उतना विवेक होता ही नहीं है कि हम बैठ कर के आराम से एक बार अपने इन क्लेशों को, अपने संस्कारों को, अपनी वृत्तियों को, अपनी आंतरिक यात्रा को, आंतरिक संपत्तियों को थोड़ा उगाड़ करके, टटोल करके देख पाएं। इतना समय होता कहाँ है। ऋषियों ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था इसके लिए बना दी, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम, और आश्रम का मतलब ही होता है जिसमें असमंतात श्रम किया जाता है। मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से व्यक्ति मेहनत मेहनत करता है उसमें, चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो। तो अब श्रम करे वानप्रस्थ में जाकर भी। अब वानप्रस्थ में पैसा वैसा तो कमाना नहीं, या प्रसिद्धि कमाने की लालसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी कमा चुका है पीछे, ये सब चीज़ें खूब अर्जित कर ली, खूब बच्चे भी हो गए, पोते पोतियाँ हो गए, परिवार बढ़ा लिया, संसार राष्ट्र के लिए तैयारी कर दी, उनकी जो कुछ करना था वो सब अपने कर्तव्य पूरे कर लिए। अब कमाने को बचा क्या है। अब आवश्यकता है विशेष चिंतन मनन की, साधना की, स्वाध्याय की। तो मैं तो सबसे कहूँगा जो 50+ एज के हैं, 50 से ऊपर की आयु के जितने लोग हैं, सोचें अपने बारे में। और मैं जानता हूँ कि कक्षा में आए हैं तो कुछ सोच सोच के ही आते हैं, क्योंकि इतनी तो गंभीरता है कि अध्यात्म में रुचि है, तभी योग दर्शन जैसे विषय को यहाँ पढ़ रहे हैं, तो गंभीरता तो है। लेकिन उस गंभीरता में एकांत चिंतन की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इन क्लेशों को और अच्छे से देखें, टटोलें। ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और बचा है, इसको देख लेते हैं, आज चौथा सूत्र पूरा हो जाएगा। फिर इन क्लेशों की परिभाषाओं को देखेंगे सोमवार से। यहाँ एक बात आई थी, यहाँ सर्व एव एव एते क्लेश विषयत्वम न अतिक्रामंति, कि ये जो सभी क्लेश हैं ये क्लिष्टता का अतिक्रमण नहीं करते, यानी क्लिष्टता इनमें होती है। कह तरहि विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेश इति, तो फिर इनको 4 जगह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब ये सारे इनमें क्लिष्टता है ही। ये प्रश्न किया था, ये हमने कल देख लिया था, और फिर उसका उत्तर बता रहे थे महर्षि व्यास जी। उच्यते यानी कहा जाता है, उत्तर दिया जाता है, सत्यमेव एतत्। सत्य है ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्लिष्टता होती है इनमें, किंतु विशिष्टानाम एव एतेषाम विच्छिन्न आदित्वम, किंतु विशिष्टता होने से, इनमें आपस में भिन्नता होने से इनको 4 जगह बांटना पड़ा, विच्छिन्न आदि स्थितियों में, विच्छिन्न आदि दशाओं में, ऐसा वो कह रहे हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब सामान्य भाषा में समझें तो, राग द्वेष से बिल्कुल, क्षमा कीजिए, प्रसुप्त तनु से बिल्कुल अलग स्थिति होती है, दोनों में बिल्कुल समानता नहीं है, भिन्नता है, विशिष्टता है, इसलिए उनको दोनों को एक अलग अलग अवस्था का नाम देना पड़ा उनको। ऐसे ही प्रसुप्त विच्छिन्न से एक अलग स्थिति होती है, प्रसुप्त अलग है, विच्छिन्न अलग है। कोई ये ना सोच ले कि प्रसुप्त और विच्छिन्न तो एक जैसी ही हैं, एक जैसी नहीं है। कोई ये सोच ले कि प्रसुप्त और उदार एक जैसी हैं, नहीं है, हैं तो क्लेशों की ही, है क्लिष्टता उनमें, बहुत क्लिष्टता है, बहुत दुख देने वाली हैं, बहुत परेशान करने वाली हैं, बांधने वाली हैं, लेकिन स्थितियां अलग हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम दिया गया, विशिष्टता है, भिन्नता है उनमें। ऐसे ही तनु स्थिति जो होती है,
वो प्रसुप्त से भी अलग होती है, भिन्न होती है, विच्छिन्न से भी अलग है और उदार से भी अलग है। ऐसे ही विच्छिन्न जो है वो प्रसुप्त से अलग है, तनु से अलग है, उदार से अलग है, और उदार जो है वो बाकी अपनी जो पहली तीन अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु और विच्छिन्न, उनसे भिन्न है, अलग है। यानी इन सब में आपस में भिन्नताएं हैं, कोई भी समान नहीं है। इसलिए इन भिन्नताओं के कारण से इनके चार नाम अलग अलग दिए गए इन अवस्थाओं के। ये बात हमारी कल तक हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कह रहे हैं यथैव यथैव प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्तः तथैव स्वव्यंजकांजनेन व्यंजकान व्यंजकान अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे ये पूरा शब्द बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए स्वव्यंजक अंजनेन अभिव्यक्त इति। अब ठीक है, तो पहले एक बार शब्दों का संधि विच्छेद देखते हैं। देखिए सबसे पहला शब्द है यथैव, यथा जमा एव, यथैव। और फिर है प्रतिपक्ष भावना तो, ये तो एक ही शब्द है जो पीछे भी आया था। और आगे है निवृत्तः, निवृत्तः, और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है तथैव। और आगे शब्द है स्वव्यंजकांजनेन, स्वव्यंजकांजनेन। और आगे है अभिव्यक्त, और अंत में है इति। ये हुआ संधि विच्छेद। अब इसका तात्पर्य समझते हैं। देखिए ऊपर से यथैव, यथैव का मतलब होता है जिस प्रकार। प्रतिपक्ष भावना तो, यानी प्रतिपक्ष की भावना करने से, निवृत्तः, क्लेश निवृत्त हो जाता है। हमने पीछे देखा था कि जिस समय प्रतिपक्ष भावना की जाती है तो वैसा करने से क्या होता है, क्लेश निवृत्त हो जाता है। तथैव, वैसे ही, स्वव्यंजकांजनेन, अपने व्यंजक के द्वारा। इस पूरे शब्द का मतलब है अपने व्यंजक के द्वारा, अपने कारण के द्वारा। अभिव्यक्त इति, अभिव्यक्त हो जाता है वो क्लेश, प्रकट हो जाता है। ये कारण क्या है, कारण का मतलब आलंबन, जो हमने पीछे देखा था कि कोई क्लेश सोया हुआ है या किसी भी स्थिति में है और उसको व्यंजक मिल गया। व्यंजकांजनेन, ये जो शब्द है ये व्यंजक के लिए है, कारण के लिए है। कि जो कारण है, जो वस्तु है सामने, वो सामने आई वस्तु और वो क्लेश उभर जाता है, प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। तो दो चीजें बताई यहाँ पर कि जिस प्रकार क्लेश प्रतिपक्ष भावना करने से निवृत्त हो जाता है, निवृत्त यानी तनु हो जाता है, हट जाता है, अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। तो वैसे ही अगर उसका कारण सामने आ जाए, व्यंजक सामने आ जाए, वस्तु आलंबन सामने आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, अभिव्यक्त भी हो जाता है। इस कारण से इनको अलग अलग नाम देने पड़े थे। पूरी बात को समझेंगे, ऊपर से देखेंगे। इसीलिए इन क्लेशों की चार अवस्थाएं बनानी पड़ी थी। अगर चार अवस्थाएं ना होती तो फिर तो क्लेश या तो उभरे हुए हैं तो जीवन भर उभरे हुए ही रहेंगे सारे के सारे, सोए हुए हैं तो सारे के सारे सोए हुए रहेंगे, कभी अपना प्रभाव दिखाएंगे ही नहीं। विच्छिन्न है तो विच्छिन्न ही रहेंगे, या तनु है तो हमेशा तनु ही रहेंगे। लेकिन चारों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। क्लेश कभी दब जाएंगे, कभी सो जाएंगे, कभी तनु स्थिति में चले जाएंगे और कभी उदार स्थिति में आ जाएंगे। ये चारों अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो प्रतिपक्ष भावना करने से हम इनको निर्बल बना लेते हैं, और वैसे ही कोई वस्तु सामने आ जाए तो ये प्रकट भी हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज और देखिए, ये जो स्वव्यंजक शब्द है, स्वव्यंजकांजनेन, कारण हर बार बाहर का नहीं होता कि कोई वस्तु बाहर से सामने आएगी तो ही क्लेश प्रकट होगा। बाहर से रसगुल्ला दिखेगा तभी एकदम से वो राग नाम का क्लेश उभर के आ जाएगा। बाहर से कोई स्त्री दिखेगी तो भीतर से जो राग है स्त्रियों के प्रति वो एकदम से उभर के आ जाएगा। या बाहर से कोई शत्रु दिख गया, अचानक से उसका चित्र दिख गया, उसका मैसेज दिख गया, स्टेटस दिख गया, तो एकदम से क्रोध आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार बाहर का ही कारण होगा। यानी ये जो स्वव्यंजक होता है, कारण जो होता है, आलंबन जो होता है, हमेशा बाहर नहीं होता, भीतर भी होता है हमारे। कई बार हम खुद विचार करके, विचार भी अपने आप में एक प्रकार से अभिव्यंजक ही होता है, कारण ही होता है, आलंबन ही होता है विचार भी। व्यक्ति सामने नहीं आया है, हम मन में सोचे जा रहे हैं उसके बारे में, क्लेश उभर जाएगा वहीं से ही। व्यक्ति तो अपने घर में मजे में मस्त है,
वो अच्छे से रह रहा है, प्रसन्न रह रहा है, लेकिन हम विचार करके ही अपने द्वेष को, अपने क्रोध को बढ़ाए जा रहे हैं, उभारे जा रहे हैं, उदार अवस्था में लाए जा रहे हैं, अभिव्यक्त स्थिति में ला रहे हैं उसको। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन क्लेशों में ये बड़ी खराब बात होती है कि केवल बाहर की दुनिया से ही प्रभावित नहीं होते कि बाहर की चीज़ों को हटा दें। हम व्यक्ति सबसे पहले बाहर की चीज़ों पे ही काम करता है, पहले बाहर के आलम्बनों को हटाएगा। जिन जिन चीज़ों से क्रोध आता है, जिन जिन चीज़ों से आसक्ति बढ़ती है, वो व्यंजक बाहर से हटा दिए, लेकिन भीतर जो व्यंजक हैं, वृत्ति के रूप में, विचार के रूप में, मुख्य बात तो उन व्यंजकों को हटाने की है। भीतर से बहुत सारी स्मृतियां इकट्ठी कर रखी हैं। इसने मुझे तब वो बोला था, इसने उस दिन गाली दी थी, इसने मुझे ताना मारा था, इसने वहां मेरी बेइज्जती कर दी थी। मिलेगा तो बताएंगे, कभी कहीं मिले तो इस बार देखते हैं कैसी इसकी हालत करूंगा। ये जो भीतर चल रहा है, स्मृतियां बना रखी हैं, बेकार में उलझे पड़े हैं, इससे भी क्लेश अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए ये चार अवस्थाएं अलग अलग बतानी पड़ी यहाँ पर ऋषियों को। और बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने नाम बता दिए चार अलग अलग। नाम ना बताते, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, तो हमको शायद पता भी ना चलता कि क्लेशों की ये चार स्थितियां भी होती हैं। नाम तो बता दिए कि क्लेश 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी अवस्थाएं भी हैं, सिचुएशंस हैं कि कभी कभी ऐसे ये उड़ जाता है, कभी दब जाता है, कभी सो जाता है, कभी उभर जाता है, ऐसे बता दिया उन्होंने। ठीक है जी। तो आगे देखिए, अब एक और बात बता रहे हैं, सर्व एवामी क्लेशा अविद्या भेदाः। सर्व एव अमी, देखिए यहाँ अमी शब्द है। अमी का मतलब ऐसे, अमी का मतलब होता है ये सर्व माने सभी, क्लेशा माने क्लेश, अविद्या भेदाः, ये सभी क्लेश अविद्या के भेद हैं। ये पांचों के पांचों जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये अविद्या के भेद हैं, अविद्या के प्रकार हैं। अब आप सोचेंगे कि अविद्या के प्रकार हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और बताया था, यहाँ क्लेशों के प्रकार बताए थे। तो इनको अविद्या ही कहा जाता है, पांचों को। ये भी अविद्या होती है, यहाँ तो नाम ही अविद्या रख दिया पहले वाले का, लेकिन ये भी अविद्या के ही प्रकार हैं। चाहे इन सबको क्लेश कह लें, चाहे अविद्या कह लें, एक ही बात है। ये पांचों के पांचों अविद्याएं ही हैं, लेकिन उसमें पहली वाली का नाम स्पेसिफिक अलग से अविद्या ही रख दिया। जैसे आपने प्राणों के नाम सुने होंगे, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं, लेकिन उनमें पहला वाला जो होता है उसका भी नाम प्राण होता है। बाकी भी प्राण हैं, 4 जो हैं, व्यान, उदान, समान। कितने हो गए? व्यान, उदान, समान और अपान, ये भी प्राण हैं, लेकिन पहला वाला अलग से प्राण बता दिया, क्योंकि जिसको हम भीतर ग्रहण करते हैं, निकालते हैं, वो भी प्राण ही होता है। और बाकी जो व्यान, समान, शरीर में फैला हुआ जो बाकी प्राण है, बाकी जो मलों को बाहर करने वाला है, वो भी प्राण होता है, लेकिन उनको अलग से नाम दे दिए। तो वैसे ही अस्मिता भी अविद्या का ही प्रकार है, राग भी अविद्या का ही प्रकार है, द्वेष भी अविद्या का ही प्रकार है, और अभिनिवेश भी अविद्या का प्रकार है, और अविद्या भी अविद्या का ही प्रकार है। अविद्या को भी इसमें स्थान दिया है। तो वही बात महर्षि व्यास जी यहाँ कह रहे हैं, सर्व एवामी क्लेशा अविद्या भेदा, ये अविद्या के ही भेद हैं। कस्मात, क्यों? एक प्रश्न किया कि क्यों है ऐसे, ये अविद्या के ही भेद क्यों कहे? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सर्वेषु अविद्या एव अभिप्लवते। सर्वेषु, सभी में, इन सभी में किसमें? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों में, या कह दें चारों में, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन सब में अविद्या एव अभिप्लवते, इनमें अविद्या विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है, डूबी रहती है, संतृप्त रहती है। अभिप्लवते का मतलब होता है संतृप्त रहती है, व्याप्त रहती है। कई सारे अर्थ हैं इसके, उदाहरण से समझ लेंगे तो अभिप्लवते आसानी से समझ में आ जाएगा। एक हलवाई जब जलेबियां बनाता है तो जलेबियों को तलने के बाद में क्या करता है? चाशनी में डुबा देता है। तो ये जलेबियां जितनी हो गई, वो तो हो गए क्लेश, और वो जो चाशनी है वो हो गई अविद्या। तो ये सारे क्लेश अविद्या में ही डूबे रहते हैं, और अविद्या इनमें भीतर व्याप्त होती है। जैसे चाशनी जलेबियों के भीतर हर जगह विद्यमान होती है, कोई ऐसा उसमें कण ऐसा नहीं बचता जहाँ उसकी मिठास ना हो, चाशनी का जहाँ अंश ना पहुँचा हो।
वैसे ही अविद्या सर्वेषु, इन सभी में विद्यमान रहती है। यानी जितने भी ये क्लेश मिलेंगे सब अविद्या से युक्त होके मिलेंगे। हर किसी क्लेश में अविद्या रहेगी ही रहेगी। और उसी बात को आगे कह रहे हैं, देखिए, यद यद विद्यया वस्त्वा कार्यते तद तदेव अनुशेरते क्लेशा। पहले शब्दों का संधि विच्छेद ध्यान से देखिए, फिर इसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहला शब्द है यद, और इसमें जुड़ा हुआ है अविद्यया। अलग अलग करेंगे तो यद ऐसे बनेगा, देखिए, यद द के नीचे हलंत और साथ में अविद्या, ऐसे। यद जमा अविद्या से मिलके बनेगा यदा। अच्छा, विद्या नहीं है वहां, विद्यया है, या भी साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसे। यद अविद्यया, और फिर आगे है वस्तु आकार्यते। वस्तु जमा आकार्यते, इनसे मिलकर शब्द बना वस्तुवाकार्यते। वस्तु जमा आकार्यते। और आगे है तदेव, तदेव, और इसमें जुड़ा हुआ एक नया शब्द है अनुशेरते। एकदम नया शब्द है हमारे लिए, अनुशेरते। और ये तो क्लेशा है, क्लेश। तो अर्थ देखिए, ध्यान से देखेंगे, बहुत रोचक बात है, बहुत समझने की बात है यहाँ पे। यत, ये जो यद शब्द है इसको वस्तु के साथ लगाएंगे। यद वस्तु, जो वस्तु, अविद्यया, अविद्या के द्वारा, आकार्यते, आकार्यते का मतलब प्रस्तुत की जाती है, प्रकट की जाती है। जो वस्तु अविद्या के द्वारा प्रकट की जाती है, तदेव, तनिक रुकिए, हाँ, तदेव अनुशेरते क्लेशा। तो क्लेश उसी का अनुसरण करते रहे, और उसी का अनुसरण करते हैं। अनुशेरते का मतलब होता है अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे चले जाते हैं। अविद्या जिस वस्तु को आकार्यते, प्रकट करती है, हमको दिखाती है। अविद्या हमको बहुत सारी चीजें दिखाती है, तो ये जो क्लेश हैं उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जब भी हमारे भीतर कोई क्लेश होंगे तो उसमें अविद्या जरूर होगी। कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो जो डायरेक्टर होता है, मूवी बनाने वाला, वो एक बहुत छोटे से सेटअप में ही कई बार पूरी मूवी को डायरेक्ट कर लेता है, बना लेता है, निर्देशित करता है। पूरी मूवी एक छोटे से कमरे में भी बन जाती है, या जैसे भी बनती है, और हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सच हैं जो हमको पर्दे पर दिख रही हैं, टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। जबकि वो एक बहुत छोटे से पर्दे, बहुत छोटे से जगह में एनिमेशन वीएफएक्स के द्वारा या बहुत छोटी छोटी चीज़ें रख करके वहीं डिजाइन कर ली जाती हैं, बना ली जाती हैं। जैसे गाड़ियां पलटती दिखाई देंगी, व्यक्ति बहुत ऊंची पहाड़ियों से कूदता दिखाई देगा, वो बस वही सेटअप होता है विधिवत, वहां क्रेन लगा करके और उसको कूदता दिखाएंगे, और वीएफएक्स एनिमेशन के माध्यम से वो ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ियों से कूद रहा हो। गाड़ियां पलटती दिखाई देंगी, जबकि वो छोटी छोटी सी गाड़ियां रहती हैं जैसी बच्चों की रहती हैं। यानी अविद्या है वो, झूठी बात है, कुछ भी नहीं है। वो एक कमरे में ही सारा कुछ ऐसा तामझाम करके रखते हैं। आदमी उड़ता हुआ दिखाई देगा, उड़ता नहीं है, क्रेन से लटका के रखते हैं, बांध करके उसको ऊपर, और वो रस्सी को हटा देते हैं उसमें वीएफएक्स के माध्यम से। हरा पर्दा पीछे लगा होता है, फिर कहीं भी उड़ा देते हैं व्यक्ति को, खूब स्टंट करता दिखाई देगा वो। तो अविद्या के द्वारा जो वस्तु दिखाई जाती है, अविद्या यानी वो जो डायरेक्टर दिखा रहा है अविद्या के द्वारा, अविद्या ही तो है। अविद्या किसको कहते हैं? उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, झूठी बात। वो झूठी चीजें हमको दिखाता है, और फिर हमको क्लेश हो जाता है उनके प्रति। हम जैसे ही देखते हैं, मूवी देखें, सीरियल देखें, तो यदि कोई इमोशनल सीन आ जाए हमारे सामने, हम रोने लगते हैं, क्लेश उभर जाता है हमारा एकदम से। एकदम से सारा का सारा वो राग बाहर निकल के आता है कि देखो कैसा इनके साथ, इस लड़की के साथ कितना अन्याय हुआ है इस मूवी में। इसको देखो कितना मारा, कितना पीटा, कितना अत्याचार किया। या कुछ अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाए कि जो उसमें हीरो है विलेन को मारता है, तो क्या होता है, हमारे भीतर भी एकदम जोश आने लगता है, क्रोध सा आ जाता है कई बार कि मार दे इसको, अब मार दे। कितने लोग तो बिल्कुल डूब जाते हैं मूवी के भीतर। झूठी बात है, अविद्या है, और हमारे क्लेश उभरते रहते हैं इधर से।
तो हमारे सामने संसार में जिन भी वस्तुओं के प्रति हमारा राग या द्वेष है ना, सीधी सी बात है, अविद्या ने वो वस्तुएं हमें गलत दिखा रखी हैं। ध्यान से समझेंगे, जहां जहां भी हमको राग होता दिखाई देता है, जहां जहां हमारा द्वेष हो रहा है चीजों से, यदि विद्या युक्त है, सही है, वस्तु मात्र जैसी है बिल्कुल वैसा ही दिखा रहा है, तो ठीक है, वैसा राग भी ठीक है, द्वेष भी ठीक है। लेकिन यदि वस्तु वैसी नहीं है और हमको दूसरी तरीके से दिखाई जा रही है अविद्या के द्वारा, इस पर बात करेंगे, क्योंकि परसों से जब अविद्या की परिभाषा समझेंगे तब समझ में आएगा कि हम संसार की कितनी चीजों को गलत देख रहे हैं, गलत दिखाई जा रही हैं अविद्या के द्वारा। तो यद वस्तु, जो वस्तु अविद्यया आकार्यते, जो वस्तु अविद्या के द्वारा प्रकट की जा रही है, दिखाई जा रही है, तदेव, उस स्थान पर या उस जगह क्लेश अनुशेरते, क्लेश अनुसरण करते हैं, उसका क्लेश पीछे पीछे आ जाते हैं। और इसी का उल्टा कर लें तो जहां जहां क्लेश दिखेंगे हमको, तो वहां वहां पीछे से अविद्या अपना काम कर रही है, ऐसा भी मान सकते हैं। और बस इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा के कहा, विपर्यास प्रत्यय काल उपलभ्यन्ते। विपर्यास प्रत्यय, विपर्यास का मतलब पीछे भी देखा था, विपर्य का मतलब क्या होता है, उल्टा, और प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान, यानी उल्टा ज्ञान जहाँ होता है, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान होता है, उसके काल में, उसके समय में उपलभ्यन्ते, ये क्लेश उपलब्ध हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। यानी उसी बात को ही तो आगे बढ़ाया है कि जब भी मिथ्या ज्ञान होगा हमारे भीतर, अविद्या बढ़ेगी, तो ये क्लेश आ जाएंगे। और फिर आगे समाधान बता दिया, समाधान कह रहे हैं, क्षीयमाणाम, क्षीयमाणाम च अविद्याम अनुक्षीयंत इति। पहले ध्यान से संधि विच्छेद देखिए, वाक्य का तात्पर्य तभी समझ में आएगा। क्षीयमाणाम, च को अलग कर देंगे, अविद्याम, और अनु अलग है इसमें, च अविद्याम अनु, और क्षीयंत इति। अविद्याम क्षीयमाणा, अविद्या के क्षीण होने पर, क्षीयंत, क्षीण हो जाते हैं, और अनु का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। ये अनु शब्द जहां भी लगता है ना, इसका मतलब ही होता है अनुसरण करना, पीछे पीछे चले जाना। तो जैसे जैसे अविद्या का क्षीयमाणाम, क्षीण होना होता है, जब अविद्या क्षीण की जाती है, तो उसके अनु, अनु यानी पीछे पीछे, क्षीयंत इति, ये क्लेश भी क्षीण होते चले जाते हैं। एक संकेत दे दिया हमें भविष्य के लिए, एक बड़ा सुंदर समाधान बता दिया कि इन क्लेशों को क्षीण करना है, इनको समाप्त करना है, इनका प्रभाव समाप्त करना है, तो क्या कर दें, अविद्या को क्षीण कर लें हम। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पीछे तो कह रहे थे कि क्रिया योग करें, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करें, तो उस ऐसा करने से क्लेश तनु होते हैं, क्षीण होते हैं। और अभी पिछले इसी सूत्र में बताया था कि प्रतिपक्ष भावना करें, प्रतिपक्ष भावना करने से क्लेश तनु होते हैं। और आज ये कह रहे हैं कि अविद्या को क्षीण कर लो, तो इससे आपके क्लेश क्षीण हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे। तो ये तो तीन बातें हो गई, तीन बातें नहीं है, सारी बातें वो एक ही बात को आगे बढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं। सारी चीजों का मूल एक ही है, अविद्या को हटाना। ध्यान से समझिए, मैंने जो 2 दिन आपके साथ चर्चा की, जिसमें 2 दिन लगाने पड़े थे प्रतिपक्ष भावना में, प्रतिपक्ष भावना में व्यक्ति क्या करता है, एक समझ के काम करता है, समझ होती है, विवेक होता है। समझ और विवेक जहाँ होता है उसी को विद्या कहा जाता है। और विद्या जब जब आएगी, समझ के साथ क्लेशों को देखेगा और हानि देखेगा कि इस क्लेश से मेरी कितनी हानि हो रही है, इस क्लेश को नहीं बढ़ने दूंगा, इन व्यंजकों को हटाऊंगा जिनके कारण से ये क्लेश उभर जाते हैं। ये क्या चल रहा है, विद्या को ही तो बढ़ाया जा रहा है, और जहाँ विद्या होती है वहाँ अविद्या का नाश होने लगता है। तो प्रतिपक्ष भावना में भी यही काम हो रहा है, क्षीयमाणम अविद्या, यानी अविद्या को क्षीण किया जा रहा है, और ऐसा करने से अनुक्षीयंत, उसके पीछे पीछे क्लेश भी क्षीण होने लगते हैं। और जो क्रिया योग में बताया था, क्रिया योग में भी व्यक्ति जब तप करता है, तप करने में भी क्या होता है, सहन करना होता है, व्यक्ति समझता है, वहाँ भी एक समझ बढ़ती है, स्वाध्याय करने में भी एक समझ बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, और ईश्वर प्रणिधान से तो खूब बढ़ती है विद्या।
तो विद्या बढ़ेगी, अविद्या दूर होगी, तो ये क्लेश कैसे हो जाएंगे? क्षीण हो जाएंगे। अविद्या मूल है इन सब का, अविद्या इनका क्षेत्र है, जो सूत्र में आरंभ में बताया था। क्या कहा था? अविद्या क्षेत्रम, इन सब क्लेशों का क्षेत्र है, खेत है, मूल है। यहीं से ये सारे क्लेश जन्म लेते हैं। इस अविद्या को हटा दीजिए, इसको क्षीण कर दीजिए, तो ये क्लेश क्षीण हो जाएंगे। तो ये चौथा सूत्र आज आके पूरा हुआ है, कई दिन लगे हैं इसमें, लेकिन बहुत अच्छे से देखा है हमने इसे। अब इससे आगे का जो सूत्र है, अब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनकी परिभाषाएं देखेंगे विधिवत अच्छे से कि ये होते क्या हैं, क्योंकि अभी तो इनके बारे में सामान्य बातें हुई हैं। तो अब इनके लक्षण बताए जाएंगे, परिभाषाएं बताई जाएंगी। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप लोग इस पर खूब आराम से विचार करें, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखें कि कैसे कैसे क्लेश काम कर रहे हैं, और कोई बात समझ में नहीं आती है, जीवन का कोई ऐसा संदर्भ है जो ये कहता है कि ये समझ में नहीं आता ये क्लेश, इस पर कैसे काम किया जाए, तो फिर आप कक्षा में रख सकते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।